बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो जी ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए तर्जुमतुल कुरान जमात नहम की मुकम्मल किताब जो है उसके हवाले से। तो ये वीडियो जो है वो बिलखुसूस उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक बुक जो है उसको प्रिपेयर नहीं किया या इसके बारे में जो है वो ज़्यादा जो है वो श्योर नहीं है या उनको जो है वो इसमें जो है वो रिवीजन के लिए वक्त दरकार है। तो उसके लिए सबसे पहले जो देखें जी, पहला हमारे पास जो MCQs आएगा वो ये आएगा कि ये सूरतें जो हैं ये मक्की हैं या मदनी। तो ये तमाम की तमाम जो सूरतें हैं ये मक्की हैं, सवाए जो है वो सूरतुल हज के ये हमारे पास एक मदनी सूरत है। बाकी ये हमारे पास जो पहली जो है वो 10 सूरतें और अगली जो 8 सूरतें हैं ये तमाम की तमाम आप देख सकते हैं ये मक्की हैं। इनमें कोई भी जो है वो मदनी नहीं है सवाए सूरतुल हज के। अब दूसरा जो MCQs हमारे पास आएगा वो आएगा जी इनके रुकू कितने हैं और इनकी आयात कितनी हैं। तो ये हमने दिए हुए हैं कि जी सूरत मरियम के जो हैं वो 6 रुकू हैं और 98 इसकी आयात हैं। इसके अलावा सूरत ताहा जो है इसकी तादाद दी गई है। तमाम सूरतों की जो है ये तादाद हमने आपके साथ शेयर की है कि इनकी तादाद जो है वो कितनी कितनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इस लिहाज से है कि इनके जो है वो आयात जो हैं वो जो है इसकी वजह तस्मीया क्या है, यानी कि इनका ये नाम जो है वो क्यों रखा गया है। तो सूरत मरियम का नाम जो है वो इसलिए है कि उसमें सूरत मरियम का तज़किरा है। सूरत ताहा जो है ये रुफ़ मुक़त्तआत पे है। सूरतुल अंबिया में पिछले अंबिया की ख़ुसूसियात हैं और सूरतुल हज में हज के बुनियादी अरकान की बयान किया गया है। सूरतुल फुरक़ान के अंदर हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क को बयान किया गया है। शुअरा में अच्छे और बुरे शायरों की निशानियाँ बयान की गई हैं। नमल के अंदर सुलेमान और चींटी का वाक़या है, यानी कि जिस जिस सूरत के अंदर जो है वो इसका तज़किरा है, सूरत का नाम जो है वो जिस वजह से है वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया कि ये इस वजह से जो है वो इस सूरत का ये नाम रखा गया है। सूरतुल लुक़मान में हज़रत लुक़मान की बेटे को नसीहतों का तज़किरा है। सूरत सजदा जो है इसकी आयत नंबर 15 जो है वो सजदा है, इसलिए ये सूरत सजदा है। सूरत सबा का नाम क्यों है, सूरत फातिर का क्यों है या सूरत यासीन का ये नाम क्यों दिया गया है। तो इस तरह ये तमाम की तमाम जो वजह तस्मीयाँ हैं ये आपकी 18 की 18 जो सूरतें हैं उनकी वो क्लियर हो जाती है। उसके बाद अगला अगर ये हमारे पास इसका ख़ुलासा क्या है, तो ये हमारे पास शॉर्ट में जो है ये एक जो है वो क्वेश्चन है कि इसका ख़ुलासा क्या है। तो सूरत मरियम का ख़ुलासा जो है वो तौहीद रिसालत और आखिरत है। हज़रत मूसा का जो है वो सूरत ताहा के अंदर हज़रत मूसा का तज़किरा है, बाकी ख़ुलासा इसका वही है। सूरत अंबिया का भी ख़ुलासा वही है। सूरतुल हज जो है इसके अंदर हज का और कुर्बानी का बयान है, बाकी इसका जो है वही तज़किरा है सारा कुछ। उसके बाद सूरतुल फुरक़ान जो है इसके अंदर जो है वो कायद के बारे में तज़किरा किया गया। सूरत शुरा के अंदर क्या चीज़ बयान हुई है, यानी कि इन तमाम सूरतों को जो है वो खुलासा ये आपके साथ कंपैरेटिव है। आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो बयान हुई हैं। उसके बाद इसकी आगे आ गया जी पॉइंट हमारे पास मज़ामीन का। तो इसके मज़ामीन कौन कौन से हैं, तो ये तमाम की तमाम जो इनके अंदर मज़ामीन बयान हुए हैं, यानी कि मज़मून जिसके ऊपर आपने बात करनी है। यानी कि सूरत मरियम है तो इसके अंदर 7 अंबिया का तज़किरा है, तो आप जो है इसको पॉइंट के तौर पे लिख सकते हैं। तो और इसके नीचे आप खुद से सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं कि सूरत मरियम के अंदर जो है अल्लाह पाक ने 7 अंबिया का तज़किरा फरमाया है। आखिरी 3 रुकुओं में हवाले क़यामत यानी कि क़यामत की होलनाकियों के बारे में बयान किया जाएगा। सूरत ताहा के अंदर जो मज़मून बयान हुए हैं, या जैसे हमारे पास सूरत रूम है इसके अंदर रूम के मतलब कुरान की पेश गोई हैं, क़यामत और तौहीद, ये तमाम कुछ जो है वो आप बयान कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम सूरतों का ये भी दिया गया है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी इसके इल्मी अमली निकात जो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई से 2 जो है वो आपको इल्मी अमली निकात जो है वो करने हैं। तो ये तमाम की तमाम सूरतों के जो हैं वो 3-3 इल्मी अमली निकात दिए गए हैं। जैसे कि हमारे पास सूरतुल अनकबूत है, इसके अंदर जो है ये बयान इसके जो है वो इल्मी अमली निकात दिए गए हैं कि जो है वो ईमान वाले जो हैं को आज़मा लेगा, यानी कि अल्लाह जो है वो ईमान वालों को आज़माएगा। दीन के लिए हिजरत करने वालों के लिए नेकी है। हमें हर मुसीबत में जो है वो अल्लाह को ही पुकारना चाहिए या अल्लाह को ही जो है वो पूजना चाहिए। इस तरह जो है वो आप इसके इल्मी अमली निकात भी तमाम सूरतों के जो हैं वो दिए गए हैं। अगर आप इसको प्रिपेयर करते हैं, इसके लिंक जो है वो नीचे PDF में, या तकरीबन आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 घंटों के अंदर इसको प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका जो है वो 40 जो है वो नंबर का तकरीबन 35 नंबर का जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी रह जाएगी जी आपके पास आयात, और आयात के साथ जो है वो आपके रह जाएंगे जी अल्फाज मायनी। तो अल्फाज मायनी और आयात के लिए जो है वो आप कोई सी 4 जो सूरतें हैं उनका तर्जुमा कर लें, जो भी आपको आसान लगती हैं। 4 सूरतें 6 टोटल हैं, उनमें से कोई सी 4 कर लें, आपका जो है वो 50/50 का पेपर हो जाएगा। अब आप पूछेंगे जी ये MCQs और शॉर्ट तो क्लियर हो गए मगर लॉन्ग कैसे होंगे, तो उसके लिए ये आप करें कि ये तमाम देखें जिस तरह सूरतुल लुक़मान है हमारे पास, इसकी जितनी भी डिटेल है अगर आप इसको तफसीलन बयान कर देते हैं तो ये एक लॉन्ग बन जाता है। इसमें सिर्फ आपने वर्ड इस्तेमाल करना है, जिस तरह की जी सूरतुल लुक़मान, तो इसका आप तारुफ़ में लिखेंगे सूरतुल लुक़मान एक मक्की सूरत है, इसकी रुकू जो है वो 4 है, इसकी आयात जो है वो 34 हैं। उसके बाद आप हेडिंग दे देंगे
जी बजाय तस्मिया की, तो आप इसमें लिख देंगे जी इस सूरत का नाम सूरत लुकमान इसलिए रखा गया क्योंकि हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की थी, इसकी वजह तस्मिया होगी। उसके बाद आप इसका खुलासा लिख देंगे। तो खुलासे के अंदर आप लिखेंगे कि इस सूरत के अंदर जो है वो तौहीद के दलाइल, किरदार साजी और आखिरत की यकीन दहानी है। मज़ामीन के अंदर आप जाके हज़रत लुकमान के जो बेटे को नसीहतें फरमाई उसके अंदर आप तज़किरा कर देंगे। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहतें फरमाई कि आप जो है वो ज़मीन के ऊपर सबसे पहले कि शिरक न करना, ज़मीन पे अकड़ के न चलना, इस तरह की मुख्तलिफ़ सूरतें, और सब्र, और जो है वो आपको सब्र की नसीहत, अल्लाह ताला के अहकाम की सुन्नत और पैरवी। उसके बाद आप लास्ट पे जाके इल्मी अमली निकात लिखेंगे तो आपका एक अच्छा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा अगर आपको सेल्फ राइटिंग आती है।